कॉन्ग की डेथ? हाँ भाई, कॉन्ग के टाइमलाइन का एंड आ चुका है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के बाद फैंस के मन में कॉन्ग के डेथ को लेकर कई सवाल उठे हैं। क्या हमारा कॉन्ग सच में मारा जाएगा? क्या उसकी डेथ गॉडजिला के हाथों होगी? जो कि अगर सोचोगे तो कई हद तक पॉसिबल है। जहां आज तक जितने भी मूवीज हमने देखी है उसके कुछ फैक्ट्स एंड इवेंट्स को अगर एनालाइज करें तो ये तो कंफर्म हो जाता है कि आने वाले मूवीज में हमें उसकी एंड देखने मिल सकती है। वो दिन दूर नहीं जब मॉन्स्टरवर्स का फ्यूचर कॉन्ग के मौत के बाद एक नया मोड़ लेगी। लेकिन आखिरकार ये सब होगा कैसे? स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट को लेकर बात करेंगे। सो कॉन्ग के नेचर की अगर बात करें तो मॉन्स्टरवर्स में हमेशा से कॉन्ग ही असली हीरो साबित हुआ है। उसके उसूल, बुनियाद, ह्यूमैनिटी की तरफ लगाव उसे एक सच्चा किंग बनाती है। अगर सही गलत की बात आ जाए तो वो किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो खुद गॉडजिला हो या उसकी अपनी स्पीसीज का स्कार किंग। इसी नेचर के कारण इंसानों ने हमेशा से कॉन्ग को ही अपना प्रोटेक्टर, अपना रियल गॉड माना है। जहां गॉडजिला इन सब चीजों से परे है। वो अपने आप को अल्फा मानता तो है, लेकिन कोई अल्फा प्रोटेक्टर जैसी बात नहीं है उसमें। उसके हर एक कदम से इंसानों को क्या तकलीफ पहुंचता है उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक कि तुम नेचर के बैलेंस को नहीं बिगाड़ रहे हो तब तक तुम सेफ हो। जहां देखा जाए तो इस यूनिवर्स में गॉडजिला बस रूल करने आया है, लेकिन कॉन्ग एक प्रोटेक्टर है। उसको पता है कि यहाँ पर कोई तख्त, कोई सियासत नहीं है, जिसलिए वो कभी राज करने के बारे में नहीं सोचता। वो पहले ही किसी पे अटैक नहीं करता, लेकिन अगर उसके उसूलों के बीच अगर कोई आ जाए तब वो पीछे नहीं हटता। अपनी आखिरी सांस तक लड़ जाता है लेकिन सर नहीं झुकाता। उसकी यही अल्फा पर्सनालिटी उसे स्पेशल बनाती है। लौंडा इतना बैडएस है कि उसने किंग गिडोरा एंड गॉडजिला जैसे टाइटन के अल्फा कॉल तक को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उसे बुलिस पसंद नहीं। वो अदर टाइटन से काफी इंटेलिजेंट है एंड साइन लैंग्वेज में बात भी कर सकता है, जो और कोई टाइटन नहीं कर सकता। एंड यही चीजें उसे इंसानों के और करीब लाता है। लेकिन उसकी पर्सनैलिटी एंड एग्रेशन का रीजन है उसका अकेलापन। कॉन्ग के बर्थ के टाइम ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जो अपने स्पीसीज के आखिरी सर्वाइवर थे। जहां उनसे पहले स्कल आइलैंड में डेविल स्क्रल के कॉलोनी से लड़ते हुए कॉन्ग की पूरी स्पीसीज खत्म हो गई थी। तभी से कॉन्ग अपने पेरेंट्स के मौत का बदला लेने के लिए उस स्क्रल कॉलर से लड़ता आ रहा है। अब उसकी पावर एंड एबिलिटीज के बारे में तो हम सबको पता है। उसके पास इतना ज्यादा स्टेमिना है कि मेजर इंजरीज के बाद भी वो आसानी से अपने ओपोनेंट को टक्कर दे सकता है। उसके हाइट के हिसाब से वो काफी फुर्तीला है, जहां उसकी स्पीड दूसरे टाइटन्स के मुकाबले मल्टीपल टाइम्स ज्यादा है। एंड इंटेलिजेंट होने के कारण वो वेपन्स का यूज भी आसानी से कर सकता है। लेकिन उसके पास कोई स्पेशल पावर जैसे फ्लाइंग एबिलिटी या एटॉमिक ब्रेथ नहीं है, जिसलिए गॉडजिला के साथ फाइट में वो कई बार हारा है। यहाँ तक कि मॉन्स्टरवर्स के अंदर 3 ऐसे फाइट हैं जहाँ पर कॉन्ग ऑलमोस्ट मरते मरते बचा था। अरे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में ही तो 2 इवेंट है। एक बार तो ऑलमोस्ट मर ही गया था वो। अगर सही टाइम पे उसे इंसानों की मदद नहीं मिलती तो हो सकता है आज कॉन्ग हमारे बीच नहीं होता। सो नंबर 1 पे आता है कॉन्ग वर्सेस वॉरबैट की फाइट। जब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में कॉन्ग फर्स्ट टाइम के लिए होलो अर्थ में एंटर करता है, तब सबसे पहले उसके ऊपर 2 वॉरबैट्स ने अटैक किया था, जिसमें से एक को तो कॉन्ग ने स्टार्टिंग में ही मार दिया था, लेकिन दूसरे वाले को मारने से पहले उसने कॉन्ग को अपनी विंग्स एंड टेल के मदद से जकड़ लिया था। इस सिचुएशन में कॉन्ग एकदम बेबस हो गया था। वो अपने स्ट्रेंथ के मदद से भी उससे रिलीज नहीं हो पा रहा था एंड धीरे धीरे उसकी सांस फूलने लगा। ठीक उसी वक्त नेथन एंड उसकी टीम ने कॉन्ग की मदद की। अपने एयरक्राफ्ट से उन लोगों ने उस क्रिएचर के ऊपर बॉम्बिंग किया, जिससे कॉन्ग रिलीज हो सका एंड तब जाके कॉन्ग उसे डिफीट कर पाया। जिसके बाद आता है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की फाइट, जहां इस मूवी के एंड में गॉडजिला के साथ फाइट के दौरान कॉन्ग हेवीली इंजर्ड हुआ था। गॉडजिला ने उसकी एक आर्म को डिसलोकेट कर दिया था एंड अपने क्लॉज के मदद से उसने कॉन्ग को बुरी तरीके से घायल भी किया था। जहां आखिर में गॉडजिला ने कॉन्ग को मारा नहीं बल्कि उसे अधमरा छोड़ दिया। लेकिन कंटिन्यूअस फाइट एंड हेवी इंजरीज के लिए कॉन्ग आखिर तक बेहोश हो गया। तब जिया ने उसके हालत को देखकर कहा कि कॉन्ग अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, उसकी हार्ट बीट भी धीरे धीरे स्लो हो रही है एंड अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो कॉन्ग को वो लोग बचा नहीं पाएंगे। तब जाकर नेथन ने एक प्लान बनाया, जिसमें एक हीव क्राफ्ट को उसने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में डाल के कॉन्ग के छाती पे लैंड कर दिया, जिसके ब्लास्ट होने से जो ह्यूज इलेक्ट्रिकल चार्ज रिलीज हुआ उससे ही कॉन्ग इंस्टेंटली रिवाइव हो सका, नहीं तो कॉन्ग उसी दिन डेड हो जाता। अब कॉन्ग के पास बॉडी स्ट्रेंथ तो काफी है, लेकिन कुछ टाइटन्स के स्पेशल एबिलिटीज के सामने ये नहीं टिकता। जैसे कि कॉन्ग गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ का मुकाबला नहीं कर सकता, वैसे ही सीमो के फ्रॉस्टबाइट ब्लास्ट का सामना भी वो नहीं कर सकता। गॉडजिला एक्स कॉन्ग में जब स्कार किंग ने सीमो को ऑर्डर दिया कि कॉन्ग के ऊपर अटैक करो, तब सीमो ने सिर्फ 5 सेकंड के अंदर कॉन्ग के हाथ को फ्रीज कर दिया था। एंड सही टाइम पे अगर सुको ने कॉन्ग को निकलने का रास्ता नहीं दिखाया होता तो कॉन्ग को वहीं पर सीमो पूरा फ्रीज कर देता। अब इस अटैक से कॉन्ग का हाथ खाली फ्रीज नहीं हुआ था, वो बुरी तरीके से डैमेज भी हुआ था, जिससे अपने हाथों से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, जिसे रिकवर करने के लिए उसे फिर से इंसानों की मदद लेनी पड़ी थी।
अब इन तीनों केसेस में कॉन्ग के ऐसे हालत के पीछे एक सिमिलर रीजन है, उसकी हार ना मानने की टेक्निक। मतलब कॉन्ग अपने अल्फा पर्सनालिटी के लिए बैडएस तो है, लेकिन यही पर्सनालिटी उसे कई बार मौत के मुंह में ढकेल चुकी है। जहां अभी तो सिर्फ कुछ ही ऐसे टाइटन्स हैं जिसमें कॉन्ग को मारने की काबिलियत है, लेकिन इन फ्यूचर जब और भी पावरफुल काइजूस एंड क्रिएचर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे तब उसका क्या होगा। ऊपर से उसकी एज भी बढ़ रही है। ऐसे ही किसी दिन अपने उसूलों के लिए, अपने लोगों के लिए कॉन्ग अपनी आखिरी कहानी खुद ही लिखेगा एंड ये दिन हमारे लिए सबसे पेनफुल होगा। लेकिन उसकी डेथ गॉडजिला के हाथों नहीं होगी, बल्कि कॉन्ग के डेथ के बाद गॉडजिला को उसकी एब्सेंस फील होगी एंड यही वो मोमेंट होगा जिसके बाद मॉन्स्टरवर्स में एक नए टाइमलाइन की शुरुआत होगी। लेकिन इससे पहले कॉन्ग के ऊपर 2 मूवीज आएगी, जिसमें से एक हो सकता है सन ऑफ कॉन्ग एंड दूसरा गॉडजिला के साथ बनेगी। लाइक ब्रो। अब कॉन्ग के फ्यूचर को लेकर तुम्हें क्या लगता है? तुम कितना एग्री करते हो इस चीज के साथ? मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 10 लाइक का, बस 10 लाइक कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा।